हमारा मुकाबला उस लेवल पर कोई भी नहीं कर पाएगा। जिस पर थंडर एम्परर हंसते हुए कहने लगा था कि डीटीएन, मुझे पता है कि केओस सूत्रा सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और अगर केओस सूत्रा को किसी ने परफेक्शन तक कल्टीवेट कर लिया तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मगर क्या तुम्हें नहीं पता कि इसको कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक केओस सूत्रा को कोई भी परफेक्शन तक कल्टीवेट नहीं कर पाया है। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि केओस सूत्रा को कल्टीवेट करने के बाद तुम अपने कल्टीवेशन के पीक पर ही अटक गए हो। केओस सूत्रा की वजह से ही तुम अब तक इमॉर्टलिटी को अचीव नहीं कर पाए हो, क्योंकि केओस सूत्रा को कल्टीवेट कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर एम्परर डीटीएन कहने लगते हैं कि लेकिन शाओयुन की बात अलग है, क्योंकि शाओयुन एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, इसलिए मुझे लगता है कि शाओयुन केओस सूत्रा को इजीली कल्टीवेट कर लेगा। एम्परर डीटीएन की बात को सुनकर सेट मास्टर उससे कहते हैं कि एम्परर डीटीएन, शाओयुन अब हमारे सेट का आखिरी होप है, इसलिए प्लीज अब आप जिद ना करें, क्योंकि मैं शाओयुन जैसे टैलेंटेड डिसिपल के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता। जो सुनकर मास्टर टियान वहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं। मास्टर टियान को निराश होकर जाता हुआ देखकर भले ही केओस सूत्रा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे इजीली कल्टीवेट कर सकता हूँ, इसलिए वो सभी लोगों से कहता है कि मैं केओस सूत्रा को कल्टीवेट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और कोई भी नहीं चाहता था कि शाओयुन केओस सूत्रा को कल्टीवेट करे, इसलिए वो सभी लोग शाओयुन के फैसले के खिलाफ थे। जो देखकर शाओयुन कहने लगा था कि अगर आप सभी लोगों ने मुझे केओस सूत्रा को कल्टीवेट करने नहीं दिया तो मैं इस सेट को छोड़कर चला जाऊंगा। जो सुनकर मजबूरन सभी को इस चीज के लिए मानना पड़ता है। मगर इमॉर्टल एंसेस्टर जाते हुए शाओयुन से कहने लगे थे कि आज के दिन तुमने बहुत ही गलत फैसला किया है, इसलिए तुम फ्यूचर में जरूर ही पछताओगे। ये कहने के बाद ये सभी एंसेस्टर यहाँ से चले जाते हैं, और अब हम शाओयुन के एआई सिस्टम को देखते हैं, जो शाओयुन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहती है कि जैसा कि तुमने मेरे दिए हुए टास्क को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही तुमने इस सेट की ओली सन की पोजीशन को भी अचीव कर लिया है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 10 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद हम इधर सेट लीडर को देखते हैं, जो शाओयुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर शाओयुन उनसे कहता है कि भले ही केओस सूत्रा कल्टीवेट करने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मगर अब मैंने केओस सूत्रा को कल्टीवेट करने के लिए ठान लिया है, तो मैं इस चीज से पीछे नहीं हट सकता। शाओयुन की बात को सुनकर सेट मास्टर समझ जाता है कि अब चाहे शाओयुन को कितना भी समझा लो वो मानने वाला नहीं है, इसलिए वो यहाँ से चले अपने मास्टर डीटीएन के पास जाते हुए उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा था कि साइकिल शाओयुन मास्टर को ग्रेट करता है, जिस पर मास्टर डीटीएन काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और वो खुश होते हुए शाओयुन से कहने लगते हैं अब तुम्हें अगले 100 सालों तक काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। जिस पर शाओयुन उनसे पूछता है कि आखिरकार अगले 100 सालों तक क्यों, जिस पर मास्टर डीटीएन उससे कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि अभी के मेरे कल्टीवेशन लेवल को देखा जाए तो मैं उस हिसाब से सिर्फ 1000 साल ही जी सकता हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के 1000 सालों में से 900 साल तो पहले ही जी लिया है, इस वजह से मेरे पास अब 100 साल ही बचे हुए हैं। अगर तुम 100 सालों के अंदर केओस सूत्रा को मास्टर नहीं कर पाए तो तुम भी मेरी तरह अपनी कल्टीवेशन के पीक पर अटक जाओगे। मैं कहने लगा था कि मैंने इस बुड्ढे को अपना मास्टर बनाकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सेट के अंदर आता है, जहाँ पर शाओयुन केओस सूत्रा को कल्टीवेट कर रहा था। वहीं पर हम मास्टर डीटीएन को देखते हैं, जो कि शाओयुन के पास खड़े होकर शाओयुन को केओस सूत्रा कल्टीवेट करते हुए देख रहे थे। पर तभी उनके पास एक एल्डर आते हुए कहने लगा था कि मास्टर, जहाँ तक मुझे पता है आपको केओस सूत्रा के फर्स्ट फॉर्म को कल्टीवेट करने में टोटल 7 दिन लग गए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे ये पता है, इसलिए तो मैं डिवाइन लिक्विड को शाओयुन के लिए बना हूँ। तभी वो एल्डर शाओयुन को देखकर कहने लगा था कि मास्टर, इसने तो पहले लेवल को इतनी जल्दी सीख लिया। एल्डर का यहाँ पर अभी ये कहना खत्म हुआ ही नहीं था कि तभी दूसरे और तीसरे लेवल को भी सीख लिया। वो अभी यहाँ पर ये देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी शाओयुन धीरे धीरे करके सभी लेवल्स को सीख जाता है, जो देखकर मास्टर डीटीएन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं पर उनके साथ खड़ा हुआ एल्डर कहने लगा था कि मास्टर, आपको केओस सूत्रा को पूरी तरह से समझने में 20 साल लग गए, लेकिन आपके डिसाइपल ने तो बस कुछ घंटे में ही पूरे लेवल को सीख लिया। इधर हम शाओयुन को देखते हैं, जिसकी बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकलकर आसमान में जा रही थी, जिस एनर्जी को सेट मास्टर भी देख लेते हैं, और वो इस एनर्जी को देखकर कहने लगे थे कि लगता है इस बार एम्परर डीटीएन अपना सब कुछ शाओयुन के ऊपर लगा रहे हैं। और इसी के साथ हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, एक बार कमेंट में जरूर से बता देना कि आपको ये न्यू सीरीज कैसी लगी।